वाराणसी में शनिवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 11 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। सोमवार को होम आइसोलेशन से 15 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,469 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 13,396 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 60 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दिन भर रोड शो के बाद देर रात बनारस भ्रमण पर निकले। BLW गेस्ट हाउस से पीएम का काफिला सीधे कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्रधानमंत्री को अपने बीच देख यात्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्टेशन पर चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। स्टेशन पर निरीक्षण के बाद पीएम खिड़किया घाट भी गए। इस दौरान पीएम ने स्टेशन के VIP लॉन्ज में खाने पीने की व्यवस्था का जायजा भी लिया। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज में पीएम मोदी ने कर्मचारियों से बात कर सुविधाओं के बारे में पूछा। इसके साथ ही स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर घूमकर उन्होंने यात्री सुविधाएं और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा भी लिया। विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण के मतदान के लिए शनिवार की शाम 6 बजते ही चुनाव प्रचार थम गया। अंतिम दिन सड़कों पर दिन भर नेताओं की गाड़ियां घूमती रहीं और सभी अपने पक्ष में मतदान की अपील करते रहे। वाराणसी की सभी सीटों के लिए प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वाराणसी की 8 विधानसभा पर भाजपा अपना रिकॉर्ड दोहराने का दंभ भर रही है, तो अन्य पार्टियां भी ये रण जीतने की बात कर रही हैं। फिलहाल सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर जनसंपर्क पर ज्यादा ध्यान देंगे और मतदाताओं के घर पहुंचकर उनके घर पर उनसे संपर्क करेंगे। वहीं इस दौरान चुनाव आयोग भी सतर्क है और डोर टू डोर जनसंपर्क में अवैध धन और शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि 7वें चरण 7 मार्च को आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिले में मतदान होना है। इन जिलों की 54 सीटों पर कुल 613 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला यहां के मतदाता करेंगे। वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाना के केंद्रीय चिकित्सालय के सभागार में फार्मेसी स्टाफ के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाप्रबंधक अंजलि गोयल के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में शनिवार को ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान बरेका केंद्रीय चिकित्सालय में फार्मासिस्ट की कार्य संस्कृति व नई UMID प्रणाली की शुरुआत पर प्रस्तुति दी गई, जिसमें बरेका फार्मासिस्ट ने OPD फार्मेसी, OPD एंड सेंट्रल ड्रग स्टोर, कोविड किट वितरण विषयों पर बरेका फार्मासिस्ट द्वारा विस्तृत रूप से व्याख्यान दिया गया। इस अवसर पर डॉक्टर देवेश कुमार ने कहा कि नए उम्मीद प्रणाली के अनुप्रयोग से अधिक सरलता, सुगमता एवं सुचारू रूप से उपचार व औषधियां प्रदान करने में हम सक्षम हो सकेंगे। हाल ही में भाजपा में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने शनिवार को वाराणसी पहुंचकर बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया। अपर्णा यादव सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंची। वहां गर्भगृह में विधिवत बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद काफी देर तक बाबा विश्वनाथ के धाम को निहारा और अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, हर हर महादेव। इसके बाद अपर्णा सीधे बाबा काल भैरव के दरबार में पहुंची, जहां उन्होंने विधिवत बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया और महंत से भी आशीर्वाद लिया। वाराणसी में आज प्रियंका गांधी का रोड शो होना था, जो प्रियंका के बिना ही कैंट के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा की अगुवाई में शुरू हुआ। बता दें कि प्रियंका गांधी को इस रोड शो में दोपहर 1 बजे आना था, पर किन्हीं कारणों से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका। इसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन के साथ महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर डॉक्टर राजेश मिश्रा ने अपना रोड शो शुरू किया, जो गुदौलिया चौराहे पर अपने तय सीमा पर समाप्त हुआ। इस दौरान रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके साथ साथ चलता रहा और कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था।
विधानसभा चुनाव 2022 अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। शनिवार शाम 6 बजे वाराणसी सहित 9 जिलों में चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इसके साथ ही गैर प्रांत और ऐसे लोग जो यहां किसी भी सीट पर मतदाता नहीं है, उन्होंने वाराणसी छोड़ दिया है। बता दें कि 7वें चरण के चुनाव में 7 मार्च को आजमगढ़ से सोनभद्र तक मतदान होगा। इसमें 9 जिलों की 54 सीटें समाहित हैं। इन 9 जिलों में आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल है। इन सभी जनपदों में 7 मार्च की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके पहले 6 चरण के चुनाव में प्रदेश की 349 सीटों पर मतदान हो चुका है। ऐसे में अंतिम चरण के चुनाव में काशी को केंद्र बनाकर भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी को अपना पूरा समर्थन देती है और सत्ता पर कौन काबिज होता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार की सुबह काल भैरव मंदिर और दारानगर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान सपा के दक्षिणी प्रत्याशी महामृत्युंजय मंदिर के महंत किशन दीक्षित भी उनके साथ मौजूद रहे। अखिलेश ने काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद लिया। अखिलेश यादव के महामृत्युंजय मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंच गए। सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से अखिलेश यादव का स्वागत किया। लगातार अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। अखिलेश ने भी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। बता दें कि अखिलेश काल भैरव से महामृत्युंजय तक पैदल ही बाबा के दर्शन के लिए मंदिर तक गए। उन्होंने दर्शन पूजन कर बाबा का चरणामृत ग्रहण किया और पुजारी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मिर्जा मुराद के खजुरी में विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करने के पहले काशी के प्रबुद्धजनों से संवाद किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने काशी और प्रदेश के धरोहरों के विकास को गति दी है। इस विकास को गति देने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने ये संवाद महमूरगंज में रमन निवास में किया। इस दौरान उन्होंने काशी के साहित्य, कला व संस्कृति क्षेत्र के विशिष्ट महानुभाव के साथ संवाद किया। प्रबुद्धजनों में शहर के बड़े डॉक्टर, वकील, लेक्चरर और प्रोफेसर भी शामिल रहे। देशवासियों का एक बहुत बड़ा योगदान है तो उन्होंने देश को एक स्टेबल गवर्नमेंट दी। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसी एक कथा चल रही है। यहाँ तो 5 साल के बाद सरकार बदलती है। ये कोई गर्व का विषय है क्या? ये गर्व का विषय नहीं है। कंटिन्यूटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जब कंटिन्यूटी होती है तो आप उस सरकार का हिसाब मांग सकते हो। इस देश में आजादी के बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट सबसे लंबे समय तक काम करने का सौभाग्य मुझे मिला और मेरा कोई परिवार में राजनीति नहीं। मेरे परिवार का एक भी व्यक्ति आज भी राजनीति नहीं। मेरी अपनी कोई जाति बिरादरी नहीं है। इसका मतलब कि इस देश के लोगों की लोकतंत्र की ताकत को समझने की जो सामर्थ्य है वो कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश को स्टेबिलिटी भी चाहिए, उत्तर प्रदेश को कंटिन्यूटी भी चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, सचमुच में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को लीड करने की ताकत उत्तर प्रदेश में है। इतना पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल। और हमें मौका दीजिए। 10-15 साल में देश का ड्राइविंग फोर्स यूपी हो जाएगा, इकोनॉमी का बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा।
ये मैं देख रहा हूं और उसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आप सब आए, आशीर्वाद दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र की खजुरी में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि भारत के लोग जब भी किसी संकट से गुजरते हैं तो ये घोर परिवारवादी लोग उस संकट को और गंभीर बनाने के लिए पूरी ताकत से परेशानियां पैदा करते हैं। कोरोना काल में भी यही देखा गया और आज यूक्रेन संकट के दौरान भी हम यही अनुभव कर रहे हैं। नकारात्मकता इनकी राजनीतिक विचारधारा बन गई है। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं कल काशी में जनता जनार्दन के दर्शन के लिए निकला था। मैंने कल जो दृश्य बनारस में देखा, बच्चे, बूढ़े, गरीब, अमीर, हर कोई जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहा है, जिंदगी में इससे बड़ी कमाई क्या हो सकती है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।